आज का वीडियो आईटी सेक्टर पे है। कथा चलेगी, श्रवण करते चलिए। वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पस से है, लर्निंग पर्पस से है, तो बस आनंद लेते चलिए। बड़ा ताज्जुब है कि लोग ब्लैक पैंथर को भूल गए। जो लोग पुराने हैं, जो आनंद भाव से पुराने जुड़े हैं, उनको तो नहीं भूलना चाहिए। जो नए आए हैं उनको मैं आज बता ही दूंगा। इसीलिए कहता हूं कि टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड लर्निंग तो मिलेगी, साथ में शायद जीवन का भी कुछ मनोविज्ञान सीखने को मिले। शेयर बाजार हो या जीवन हो, कुछ घटनाएं घटने से पहले ही आपको पता लग सकेंगी, आप उसका सहज अंदाजा लगा सकेंगे। जैसे बातों बातों में यह हो गया था कि कोई प्रेडिक्शन नहीं दी थी, बस बोल दिया था कि भूकंप आ रहा है, तो उसके 6-7-10 दिन बाद एनसीआर दिल्ली में भूकंप आया था फरवरी में। इसके बाद ऐसे ही 2 महीने पहले सहज कह दिया था ऐसे कि यूपीआई डिजिटल ट्रांजैक्शन कभी भी बंद हो सकते हैं, तो वो भी यूपीआई 3-4 बार 2-2 4-4 घंटे के लिए बंद हो गया है। तो हम तो ऐसे ही मौज में कह देते हैं, लेकिन चीजें होती हैं। शेयर मार्केट का अनुभव बहुत सालों से है, तो उससे रिलेटेड बातें करता हूं। जो जीवन में जाना है उसी की बात करता हूं। आज आईटी सेक्टर पे बात होगी। जैसा कि थंबनेल ब्लैक पैंथर, मैं रिस्क लूंगा। इतिहास अपने को दोहराने को है फिर से। कहानी अप्रैल से ही शुरू हुई थी और अप्रैल में आकर फिर से शुरू हो गई। खत्म हुई थी अभी बीच में दिसंबर में। लास्ट वीडियो मैं आईटी पे लाया था 9 जून 2024 को। तब मैंने ये बोला था कि अपने पसंद के हथियार उठा लीजिए। आईटी सेक्टर में जो शेयर अच्छा लगे उठा लीजिए, क्योंकि आंधी आने वाली है, तेजी का बवंडर आने वाला है। आंखें फटी रह जाएंगी जिस तरह से आईटी के शेयर भागना शुरू करेंगे। 9 जून वाले वीडियो में ही ये बोला था कि मई के बाद जो रैली निफ्टी की लीड करेगा वो आईटी सेक्टर करेगा। 30 मई को गिर गया था आईटी काफी। इसके बाद चुनाव का रिजल्ट जून में आया था, 3-4 जून को मार्केट फिर गिरा भी, बहुत ज्यादा बाजार गिर गया था। ये सारा इलेक्शन रिजल्ट की बात कर रहे हैं, लोकसभा का जो आया था जून में पिछले साल 2024, और 10 महीने पुराना वीडियो भी है। 9 जून को वीडियो लाए थे, तो वहां पर 4 जून को इसने अपना लो टेस्ट किया था पिछले साल का आईटी सेक्टर ने, यानी कि निफ्टी आईटी इंडेक्स ने। अब निफ्टी आईटी बोले या आईटी निफ्टी बोले, एक ही बात है। इस इंडेक्स ने अपना लो टेस्ट किया था, और जो लो टेस्ट किया था वो था 31,320। इसके बाद उसी वीडियो में हमने ये बोला कि भाई हमको लगता है कि दिसंबर तक आईटी इंडेक्स, अगर रेट कट की बातें आती हैं या यूएस में कुछ ऐसे समीकरण बनते हैं, तब तक चुनाव नहीं हुआ था, यूएस का चुनाव होना था सितंबर में, तो हमने कहा निफ्टी इंडेक्स 50,000 जाएगा, और जो कि गया भी 46,000। लेकिन ये सारी बात हमने तब कर दी थी जब निफ्टी का इंडेक्स 33,000 भी नहीं था। ये निफ्टी का इंडेक्स मतलब निफ्टी आईटी का इंडेक्स। उसके बाद उसने वहां से 16, मतलब करीब 13,000 की रैली की, 13,000 पॉइंट। तो ये है ड्रोन व्यू, या आप कह लीजिए कन्विक्शन। और उस साल भी लोग, अप्रैल में पिछले साल भी टीवी में सब जगह आईटी पे नेगेटिव थे, और हमने कहा था नहीं ये चलेगा आईटी सेक्टर, और हमारा ये कन्विक्शन था तकड़ा। चला भी, सारी चीजें हुई भी। और इस बार 7 अप्रैल को 2025, अभी 3-4 दिन 10 दिन पहले की बात है, निफ्टी ने फिर लो बनाया। और तब वो वाली बात सही हुई जो हम सितंबर 2024 से बराबर कहते आ रहे हैं कि जून लो, इलेक्शन वाला जून लो, सारे शेयर भी टेस्ट करेंगे एक बार, और इंडेक्स, इंडाइसेस ये भी टेस्ट करेंगे। और इसने जून का लो टेस्ट ही नहीं किया, बल्कि उसके नीचे भी गई। लेकिन खूबसूरती यही है कि निफ्टी आईटी गया तो नीचे गया, लेकिन क्लोजिंग इसने ऊपर दी है। यानी कि 30,918 का लो टेस्ट किया 7 अप्रैल 2025 को, लेकिन क्लोजिंग ऊपर की दे दी है। और वहीं पे मेरा रडार एक्टिव हो गया कि भाई कुछ तो बात है, कुछ तो पर्दादारी है। ये तो बात हो गई निफ्टी इंडेक्स की। अब बात कर लेता हूं ब्लैक पैंथर की।
तो ब्लैक पैंथर है निफ्टी IT20। ये निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी IT है, जिसको IT20 बोलते हैं, और मैं इसको ब्लैक पैंथर बोलता हूं। तो 4 जून 2024 को यही IT20, ये IT20 आपका लो टेस्ट करता है जब बाजार गिरता है 34.01, 34.01, और उस दिन क्लोजिंग देता है 34.76। ठीक इसी तरह से अभी 7 अप्रैल 2025 को भी IT20 33.63 का लो बनाती है, 33.63 का लो बनाती है। लेकिन जो खूबसूरती की बात है, जितना कि 4 जून को बाउंस बैक ऊपर करके डे हाई पे क्लोजिंग नहीं दी थी, उससे अच्छी क्लोजिंग ये 7 अप्रैल को भी देती है IT20 35.84। बस यहीं से हमारा रडार एकदम एक्टिव था कि मामला है बढ़िया, और इसीलिए मैं कहता हूं कि मैंने रिस्क लिया। एक बात बिल्कुल याद रखिए, अगर भूल रहे हैं तो मैं फिर से याद करा दूं, बता दूं कि IT20 को यूट्यूब पे इंट्रोड्यूस सबसे पहले आनंद भाव ने कराया था, यानी कि हमने। ये जून 2020 में IT20 इंट्रोड्यूस हुई है, 26 जून को लॉन्च हुई है, और हमने पहला वीडियो ही सितंबर 2020 में बना दिया था। हमने ये बताया था कि इसमें स्विंग ट्रेड कैसे किया जाता है IT20 में, वो चीज बताई थी कि ETF से भी स्विंग ट्रेड किया जा सकता है। अब तो तमाम सेबी के रेस्ट्रिक्शंस आ गए, तो हम खुल के ना टारगेट बोल सकते हैं, ना स्विंग ट्रेड की कहानी बता सकते हैं, ना लाइव चार्ट बता सकते हैं। मतलब करंट में आप कुछ नहीं बता सकते, 3 महीने पुराना मामला बता सकते हैं, और हम तो 1 साल पुरानी बात बता रहे हैं। इसीलिए अब इस चक्कर में बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं वो सेबी रजिस्टर्ड हो रहे हैं, सर्टिफिकेट ले रहे हैं। आनंद भाव ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं लेंगे। मैं देखो सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मुझे तो बाजार का अनुभव है, तो वही कहानी बताता रहता हूं। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं बनेंगे, बल्कि हमारी मंशा यह है कि कभी ख्याति इतनी पहुंचे कि भाई सेबी ही मानद उपाधि से विभूषित कर दे आनंद भाव को, या कभी मोदी जी के ही संज्ञान में पड़ जाए, जैसे मोदी जी ने उसको कश्यप को जूता पहनाया, संज्ञान में आ गई बात। उसी तरह किसी दिन आ जाए कि नहीं भाई आनंद भाव भी सबको आर्थिक रूप से शिक्षित कर रहे हैं, सही चीज बता रहे हैं, तो उनका मन आ जाए शायद हम पे, वो हमारे लिए संस्तुति कर दें, तो हमें भी डिग्री मिल जाए। भाई बड़े बड़े लोगों को तो मिलती है, तो हम छोटे लोगों को क्यों नहीं मिल सकती है। वैसे अगर मोदी जी ने संज्ञान में पहले भी ले लिया होता, जब पिछले साल बड़े बड़े यूट्यूबरों को आमंत्रित किया था और हमने बोला था कि भाई यूपी में गड़बड़ हो जाएगा, भाजपा की थोड़ी सी फजीयत हो गई, और उनको पर्सनल हमने पीएमओ में मोदी जी को ट्वीट किया था, और जितनी सीटों के लिए ट्वीट किया था उतनी ही सीटें कम आई भाजपा की, 28 से 30 सीटें यूपी में कम आई। कोई नहीं, हम हमेशा कहते हैं जहां बड़ी बड़ी तलवारें काम नहीं करती वहां सुई काम कर देती है, बशर्ते उस सुई को मौका तो मिले सिलाई करने का, सुई तागा का कोई महत्व तो समझे। कोई बात नहीं, जहां काम आवे सुई का करे तलवार, तो किसी ना किसी कोई देख लेगा, तो हमको भी रजिस्ट्रेशन मिल ही जाएगा, कोई दे ही देगा। हमारा कोई विशेष वो है नहीं, ना हमको करंट रेट बताना, ना करंट हमको किसी पे शेयर पे कोई विश्लेषण करना है, कोई थीसिस लिखनी है, कोई रिसर्च रिपोर्ट निकालनी है। हम 3-3 महीने पुरानी ही कहानी बताते रहेंगे। हमको तो साइकोलॉजी सिखानी है, लर्निंग सिखानी है, वो सीखते रहिए आप, उसी से काम बनता रहेगा। बहुत ज्यादा शेयर की रिसर्च और टेक्निकल से कुछ नहीं होता। यहां सीखना कुछ और है, शेयर मार्केट में वो नहीं सिखा रहा कोई, हम सिखा रहे हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, बिल्कुल फ्री है, वहां जितनी लर्निंग दे दी जाती, समझ लीजिए शेयर बाजार की हम नहीं, लोग कहते हैं कि गीता है वो टेलीग्राम, ज्वाइन करिएगा मन हो तो। हमेशा पहले भी कह देता हूं कि कभी कभी मुझे आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। सोने चांदी की भी हमने प्रेडिक्शन की थी, बहुत पहले पहले की है, 6-6 महीने पहले, और रिजल्ट उसके बाद आए हैं। टेलीग्राम में सारी बातें बोलते रहते हैं। इसीलिए कहता हूं ETF में आप अगर निश्चित अंतराल पर समय समय पर SIP मोड में पैसे डालते रहेंगे तो लंबे समय में एक अच्छी सेविंग हो जाएगी, अच्छा पैसा बनेगा। चलिए अब आ जाते हैं फिर से IT20 पर, ब्लैक पैंथर पे, जिस पे बात हो रही थी। 9 जून 2024 के पहले भी एक वीडियो लाए थे, वो 26 मई 2023 का था। तब हम 25 रुपए से 29 रुपए के बीच में खरीदारी करके और 32 रुपए में IT20 बेच रहे थे। लास्ट ईयर इसको 34 से हमने इसको बेचा है 46 रुपीज तक,
और ये सारी बातें हम टेलीग्राम पर बराबर लिख के बता रहे थे, वीडियो तो नहीं ला पाए थे, लेकिन टेलीग्राम पे मैं बराबर बता रहा था, इसीलिए कहता हूं ज्वाइन कर लो, कोई कोई वीडियो नहीं बना पाते, वहां बताते रहते हैं। हमने कहा था कि 50 रुपए जाएगी, अभी एक छोटी सी क्लिप लगा देंगे, 9 जून के वीडियो में हमने बोला था कि 50 रुपए तक जा सकती है ITBs। मतलब अगस्त के बाद अगर फेड रेट कट करता है तो 50,000 IT इंडेक्स होगा, और 50,000 IT इंडेक्स होगा तो ये ITBs भी शायद हो जाए। धंधा पानी ITs कंपनी का ना बढ़े, लेकिन अगर रेट कट हुए तो इसका फायदा होगा देर सवेर, लेकिन मार्केट पहले डिस्काउंट कर देता है, तो दिसंबर जनवरी तक हो सकता है 50 रुपए चली जाए ITBs। 50 रुपए गई तो मैं पुराने वाले झोले से 50% बेच दूंगा, तब भी 50% कर दूंगा। और ये ITBs, अगर कहीं निफ्टी 20 बोल गए ITBs समझ लेना यार, ITBs दिसंबर में ही 49 रुपए 60 पैसे गई, यानी कि लगभग ऑलमोस्ट मैंने कहा था 50, मैंने बोला था 50 जा रहा है, लेकिन मैं 44 46 में प्रॉफिट बुक कर रहा हूं। देखो जाएगा यहां तक शेयर, लेकिन मेरी साइकोलॉजी ही यही है कि मैं प्रॉफिट जल्दी बुक करना शुरू कर देता हूं, वही मैंने किया। और दिसंबर तक, नवंबर दिसंबर तक मैंने अपनी पूरी पोजीशन हटा ली इससे। बस वो 450 शेयर मेरे पुराने रखे हुए 2022 के, वो 24 रुपए के, वो रखे हुए ITBs के, बाकी मैंने वो झोले में बच गए थे तो रखे रहे, बाकी सब बिक गए। इधर के मैंने सब निकाल दिए थे कि मुझे लग रहा था कि अब इसमें बाजार ही, मुझे लगने लगा था गिरावट हो रही है। तो जब मुझे यही लगने लगा कि बाजार गिर रहा है, तो पहले तो मैंने कहा था आधे ही बेचूंगा, लेकिन फिर मेरे पास 10,000 करीब बचे थे शेयर ITBs के, तो मैंने सभी बेच दिए थे 46 में। मुझे लगा कि बाजार गड़बड़ हो रहा है, बेचो। बल्कि 46 क्यों बेचा था, मैंने तो 43 में बेच दिए थे, वो सारे शेयर मैंने निकाल दिए थे। ITBs स्विंग ट्रेड का बेहतरीन खिलाड़ी है, ब्लैक पैंथर मैं इसको इसीलिए कहता हूं, उछल कूद मचाता है ये ITBs, इधर कूदता है उधर कूदता है, गिरता बढ़ता है, वैसे ब्लैक पैंथर गिरता बढ़ता है। खूब सारे स्विंग इसमें करते हैं, साल के 5-6 स्विंग कर रहे थे पहले। अभी मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं कि मैंने इसमें थर्मामीटर डाल दिया है अभी अप्रैल में, क्योंकि मेरा रडार एक्टिव हो गया था, तो मुझे लगा कि कुछ लेना चाहिए, तो थोड़े बहुत शेयर मैंने लिए हैं। तो मैं फिर से पोजीशन बना रहा हूं। ITBs ETF के बारे में पिछले मेरे वीडियोस देख लीजिएगा, बता चुका हूं, लेकिन इन शॉर्ट मैं फिर से बता दे रहा हूं। ITBs जो है ये निफ्टी IT इंडेक्स को ही कॉपी करता है, उसका रेप्लिका है। ये ETF है, निफ्टी IT इंडेक्स को फॉलो करता है, उसी की तरह इसमें भी 10 शेयर हैं उसी वेटेज के अनुसार, यानी कि 10 शेयर इसमें टॉप कौन से IT के हैं, इन्फोसिस है, TCS है, HCL टेक है, टेक महिंद्रा है, परसिस्टेंट सिस्टम है, एम्फेसिस है, और आपका कोफोर्ज है, इसमें ओरेकल है, इसमें विप्रो है, LTI माइंडट्री है। एक आध को छूट गया हो तो यार गूगल करके देख लेना, ठीक है। अब इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो पहले जैसा ही है, वो 0.22% ही है। 2020 में लॉन्च हुआ था, पहले ये जब से शुरुआत थी 25% दे रहा था, अब ये 19% रिटर्न दे रहा है। अगर नवंबर दिसंबर में सबसे पहले मैंने सोच लिया था कि मोह भंग हो गया है, तो कई लोगों का मोह भंग हो गया था, यानी कि इससे पैसा लोग निकाल के निश्चित, जो मैंने पहले वीडियो बनाए थे, गोल्ड या सिल्वर ETF की तरह शिफ्ट कर रहे थे, ये चल नहीं रहा था। क्योंकि पिछले वीडियो 9 जून 2024 में जब हमने अपलोड किया था, तब तक इसका जो असेट साइज है वो 1200 करोड़ से बढ़ के 2400 करोड़ हो चुका था, मतलब 2332 करोड़, और उधर 1198 करोड़, थोड़ा राउंड में ले लिया मामला। लेकिन अभी जो इसका असेट साइज है वो 2332 करोड़ से घट के 2036 करोड़ हो गया, यानी कि लोगों की रुचि घटी थी और इससे दूर थे, और बाजार बराबर गिरने भी लगा था। IT के सेक्टर दनादन गिरे थे, खूब प्रॉफिट मतलब टेकिंग हुई थी, खूब प्रॉफिट बुकिंग हुई थी इसमें। लेकिन मैं हमेशा समय से पहले चीजें बताता हूं, इस बार भी समय से पहले ही बता रहा हूं, मैं रिस्क ले रहा हूं, ये बार बार कह रहा हूं, मुझे कॉपी मत करिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं कोई खरीदारी बिकवाली की सलाह नहीं दे रहा हूं, नो बाई सेल रिकमेंडेशन। मैं सिर्फ कथा बता रहा हूं, उस कथा को सुनिए और आनंद लीजिए। एक एजुकेशन दे रहा हूं, एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, अपने तरीके से दे रहा हूं, अपने स्टाइल में दे रहा हूं। देखिए कितना खूबसूरत इत्तेफाक है, जब लास्ट ईयर 2024 अप्रैल में बात की थी कि अपने पसंद का हथियार उठाओ, तब तो कह सकते थे, तब तक सेबी का मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं आया था, अब तो ये कह भी नहीं सकते, ना कोई टारगेट दे सकते, ना आपको कह सकते हैं कि हथियार उठाओ ना उठाओ, लेकिन जो बात है वो बता रहे हैं। उस दिन भी निफ्टी IT 33,200 चल रही थी, और आज भी यानी कि 17 अप्रैल को जब क्लोजिंग दी है इसने, तो 33,372 की दी है, 372 या 375 की दी है, यहां चिपका देंगे। कोई इंसिडेंस है कि भाव लगभग निफ्टी IT के बराबर आ गए हैं, वो सारी तेजी खत्म हो गई। जो 46,000 का इंडेक्स चल रहा था दिसंबर में, वो इंडेक्स इस समय चल रहा है 33,372, यानी कि ऑलमोस्ट करेक्शन हो गया है। और 33,372 तब चल रहा है जब इसने 7 अप्रैल को लो बना दिया है,
और 10 दिन बाद तो ये 33,000 आ गई। उस दिन तो लो इसने बनाया था 30,918 का। तो कहानी शुरू हो रही है और हम आपको डिस्क्लेमर दे दें कि हमने झोला भरना शुरू कर दिया है। मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं कर रहा हूं, मुझे कॉपी मत करना। मुझे तो यहां से पैसे कमाने हैं ना, मेरा तो यही काम धंधा है, यहीं से खरीदेंगे यहीं से बेचेंगे। वैसे टेलीग्राम पे मैंने आपको यह बताया था कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा प्रकोप आईटी सेक्टर पे पड़ेगा, बहुत सारी नौकरियां खा जाएगा। और यह भी सबसे पहले बताया था, अब आपको हर जगह यह सुनाई पड़ रहा होगा, ये नॉइस, ये साउंड कर रहे होंगे सब कि भाई नौकरी खा जाएगा। टीवी वाले जैसे पहले, यूट्यूबर जैसे पहले बोल रहे थे कि भैया आईटी पे बियरिश हो गए, सब बियरिश साउंड हो रहे थे, वैसे इस साल भी अब बियरिश साउंड हो रहे हैं सब। मैंने ही बोला है कि भैया 10 लोगों का काम जो आईटी में करवाया जाता था 10 लोगों से, वो 1 लोग करने लगेंगे, कहो 1 घंटे में करने लगे एआई का ये। क्योंकि कोड जो है वो एआई बहुत अच्छा लिख लेता, फिर एक आदमी को उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ता बिना आदमी के। क्योंकि मेरी बात हो रही थी, वो माइक्रोसॉफ्ट में है, तो कह रहे थे हाँ सर 10 लोगों का काम तो ये 1 दिन में कर देता है, लेकिन फिर भी एक आदमी चाहिए होता है जो कोड में थोड़ा सा करेक्शन करे सर। तो ठीक है, इससे क्या होगा कि आईटी वालों को, जो आईटी बड़ी कंपनियां हैं, उनको काम कम मिलेगा, लेकिन एक तरफ यह भी तो होगा कि उनकी मैन पावर कम लगेगी, तो उनके प्रॉफिट मार्जिन में भी तो सुधार होगा। तो ये एक तरह का रिस्क है, लेकिन मैं रिस्क ले रहा हूं ये जानते हुए, क्योंकि ये शेयर बाजार है, यहां पे जब रिस्क लिया जाता है तो फिर इश्क होता है। तो ये खतरा है। इसके बाद मैंने 7 अप्रैल से पोजीशन बनाना शुरू की, जिस दिन ये लो बनाया था, बाउंस बैक कर रहा था। और क्योंकि मैंने पोजीशन बनाई है तो सेबी का नया रेगुलेशन है, मैं टारगेट तो नहीं दे सकता अब, लेकिन ये कह सकता हूं कि अगर चार्ट में जो इस पे दिख रहा है कि अगर बाउंस बैक करेगी, तो अभी अगर 34, 35 चल रहा है, अभी 36 की क्लोजिंग दिया है उस दिन, तो हो सकता है कि 39, 40 तक जा सकता है, और वो आज के करंट लेवल से करीब 10% होता है। और मैं अक्सर ऐसे ही सौदे ढूंढता हूं जिसमें मुझे एक 5, 10, 7% का स्विंग मिल जाए। तो बाजार आजकल वैसा ही है कि बहुत जल्दी जल्दी मुनाफा कमाना है, जल्दी जल्दी पोजीशन बनानी, जल्दी जल्दी प्रॉफिट करके लाना है। तो मैं इसको अगर गया और मेरे हिसाब से इसमें मुझे कुछ मुनाफा मिला, तो मुनाफा जल्दी से बांधकर घर ले आऊंगा, बस इसीलिए पोजीशन बनाई है, क्योंकि यहां रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा है। तो सब लोग तो इस पे आईटी इंडेक्स पे, आईटी सेक्टर पे बियरिश है। तो आईटी इंडेक्स जैसे चढ़ेगा, जैसे गिरेगा, वैसे ही ब्लैक पैंथर उछल कूद करेगा, गिरेगा और चढ़ेगा। मैंने एक छोटा सा रिस्क लिया है, तुरंत मुनाफा काट कर घर ले आऊंगा। आप लोगों को मेरा वीडियो ये समझ में आया हो तो लाइक कर देना। पहली बार मेरे चैनल पे मुझे देख रहे हो आनंद भाव को, तो आनंद भाव चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत मन करे तो अपने इष्ट मित्रों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब यही था कि मैं ब्लैक पैंथर, किसी ने मुझसे असल में टेलीग्राम में पूछ दिया था ब्लैक पैंथर क्या है, तो मुझे ताज्जुब हुआ कि लोग की इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी है मामला गजनी वाला कि भूल गए। तो मैंने कहा आईटी पीस को ही तो ब्लैक पैंथर कहता हूं, और मेरा कर्तव्य था बताना अपनी फैमिली को कि मैं पोजीशन बना रहा हूं, कुछ कमाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, प्रयास है मेरा। जहां सब लोग जिस सेक्टर में डरे हुए हैं उसमें कॉन्ट्रा बेट ले रहा हूं, शायद बात बन जाए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, शब्बा खैर। ठीक है, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।